आज आप और हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका महात्म्य श्रवण करेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने जनार्दन से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, आप उसका नाम बताइए और उसका महात्म्य श्रवण करवाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। संपूर्ण लोगों के हित के लिए मैं इसका वर्णन करूंगा। जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसका नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। इससे बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक जो दूसरों की निंदा करता रहता है एवं पर स्त्री लंपट पुरुष भी अगर अपरा एकादशी का सेवन करता है तो वह पापों से रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, नक्षत्रों की गणना बिना जाने ही करता रहता है, कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर और आयुर्वेदिक का ज्ञान देता है एवं वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले हैं। परंतु अपरा एकादशी का सेवन करने से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो इस भागने के कारण वो धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं अपने गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर बड़े भयंकर नरक में निवास करता है। किंतु अगर अपरा एकादशी का सेवन करता है तो उस मनुष्य को भी सद्गति प्राप्त हो जाती है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होते हैं उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है और काशी में शिवरात्रि को वहां रहकर व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अथवा गया में हम अपने पितरों के निमित्त जो पिंडदान अवश्य करते हैं उससे जो हमें पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है एवं बद्रिका आश्रम में यात्रा करके भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, श्रवण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अपरा एकादशी का उपवास करके भगवान वामन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो एकादशी का व्रत और उपवास करता है, रात्रि को जागरण करके भगवान वामन की पूजा करता है, तो वह मानव विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इसको पढ़ने से और सुनने से अथवा जो किसी को सुनाता है, सुनाने से या सुनने से इतना पुण्य फल प्राप्त होता है कि वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।